न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं ब्लैक होल्स के बाद। इनका साइज़ 10 से 20 किलोमीटर के बीच में ही होता है, यानी कि लगभग एक छोटे से शहर जितना। लेकिन इनका मास लगभग हमारे सन के मास से भी 1.5 गुना ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन स्टार हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कोई भी स्टार जब अपने अंत की तरफ बढ़ता है तब उसके अंदर का सारा हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाता है और फिर हीलियम फ्यूज़ होकर के कार्बन फॉर्म करता है। काफ़ी तारे जिनका मास बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनके अंदर कार्बन का फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो कार्बन को भी फ्यूज़ कर सकें, और वो बन जाते हैं ड्वार्फ स्टार। लेकिन काफ़ी तारे ऐसे भी होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तारों का जब अंत होता है तब उनके अंदर का कार्बन भी फ्यूज़ हो जाता है और नाइट्रोजन बना लेता है, और फिर नाइट्रोजन का फ्यूज़न होता है और वो ऑक्सीजन बनाता है, और फिर ऑक्सीजन का भी फ्यूज़न होता है और वो सिलिकॉन बना लेता है, और ऐसे ही फ्यूज़न चलता जाता है और अंत में फ्यूज़ होकर के आयरन बना लेता है। अब आयरन का फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि आयरन का फ्यूज़न एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स का न्यूक्लियर फ्यूज़न एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब किसी भी स्टार के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आयरन को फ्यूज़ करने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न आयरन पे ही स्टॉप हो जाता है। लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं होता है, और फिर उस स्टार का कॉन्ट्रैक्शन होता ही जाता है, और फिर उस स्टार के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आसान शब्दों में कहें तो स्टार के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिल करके न्यूट्रॉन्स फॉर्म कर लेते हैं, और फिर वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम एक न्यूट्रॉन स्टार में से एक शुगर क्यूब जितना मास निकाल लें तो उस शुगर क्यूब का मास पूरी ह्यूमैनिटी के मास से भी ज़्यादा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी। ऐसा कहा जाता है कि अगर न्यूट्रॉन स्टार में लाइफ पॉसिबल होगी तो वो 2 डायमेंशनल होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ को चपटा कर सकती है, यानी कि फ्लैट कर सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप देख पाएँ मेरी वीडियोस सबसे पहले। See you in the next video and thanks for watching.